चलो भाई समझो, इससे पहले जितने क्वेश्चन आपको कराए थे सारे समझ में आ गए थे? कोई डाउट तो नहीं? जो नहीं आया उनको डाउट होगा शायद, है ना? कोई बात नहीं। देखिए ये बोलता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजिकल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको फिर से ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस 100 की मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ आगे नंबर रहता है उसकी मल्टीप्लाई आप कहाँ करते हो? लास्ट वाले में करते हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई जब आप करोगे, यहाँ पे एक लाइन मार लेना, 100 मल्टीप्लाई 1 तो आपको 100 मिलेगा। मतलब किन दो नंबरों की मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 100 मिल जाए, और उन्हीं दो नंबरों को मैं जोड़ूँ या घटाऊँ, भी बात करते हैं उस बारे में, वो आके आना चाहिए -20। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखो, ये ना माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का ए होगा और माइनस का बी होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस का 100 आया। आ रही बात समझ में? भाई माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तभी तो प्लस बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे ना आपको माइनस में ही दो नंबर लेके आने हैं, फिर तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के फिर क्या बना? 20। सोचिए क्या हो सकता है वो नंबर? 10 10 जा 100 और -10 -10 माइनस का 20। तो आसान हो गया अब ये क्वेश्चन, ठीक है? अब क्या करेंगे आप? 100x², इसको आप लिख लेंगे माइनस का 10x, यहाँ पे भी फिर से माइनस का 10x प्लस का 1 इजिकल टू 0। यहाँ से आप कॉमन देखेंगे, देखिए x इसके पास भी है, 10 तो इसके पास है ही है, 10 इसके पास भी, x इसके पास भी। तो पहले एक काम करेंगे, 10x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बनेगा? 10x माइनस का 1। चेक करवा देता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। 10 10 जा x², अच्छा माइनस का माइनस 10x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 10x। अच्छा फिर यहाँ से आप कुछ कॉमन लेने के लिए तो बचा ही नहीं, और यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे प्लस का 10 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का, तो आपको माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे माइनस का 1 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बैठेगा? 10x और यहाँ बैठेगा माइनस का 1 इजिकल टू 0। चेक कर लेंगे फिर से, 10x आ गया, माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 1 जा 1 आ गया। आया समझ में? आया? आ रहा ना? हाँ ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 10x माइनस का 1, इधर भी क्या हो जाएगा? 10x माइनस का 1। आप देख रहे होंगे दोनों ऐसे आ गया सेम। अब सेम आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप लोग एक तरीके से इसको। बाकी अगर आप फैक्टर करना चाहो तो एक का भी कर लोगे तो दूसरे का भी सेम ही आएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो x हो जाएगा 10x मतलब हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x जो आएगा वो आएगा प्लस 1/10। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? सो रूट्स निकाले थे ना इसके अंदर शायद, रूट्स, हाँ, तो रूट्स निकलेंगे x इजिकल टू प्लस 1/10 और 1/10, दो रूट्स निकलेंगे। आंसर चेक कीजिए पीछे, गलत तो नहीं है कहीं? पहले चेक कर लिया आप लोगों ने? सही है। नैतिक समझ में आ गया? सोनू जी महाराज समझ में आ गया? आर्यन आ गया? आरती आ गया? ठीक, उतार समझो, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे ना। देखो पहली चीज़ क्या समझनी है आपको? यहाँ पे क्या है? माइनस है यहाँ पे। अब वैल्यू देखें क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? प्लस है, ठीक है? अच्छा बगल में भैया बैठा होगा, पैसा ख़त्म हो गया। दोबारा समझेंगे एक बारी और, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? माइनस, और यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका मतलब ये हुआ होगा कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हुई होगी, तब ये प्लस बना। मैं इस पे जान के फोकस कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे पेपर में ना तुम यही नाश मारोगे माइनस प्लस में ही। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई मतलब माइनस का ए रहा होगा और मल्टीप्लाई में माइनस बी रहा होगा, तभी आपको प्लस का ए भी मिला, जो कि क्या है हमारे हिसाब से? प्लस का 3 2 6 बनेगा। समझ रहे बात? आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई करके क्या बना? 6 बना। अच्छा, और यही दोनों माइनस में रहे होंगे, ठीक है, तब जाके क्या बना? माइनस का 2√6 रहा, ठीक? तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या कर दें? 6 बना दें और रूट कर दे फिर? ऐसा कौन सा नंबर है? सोचिए 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 सोचिए। हाँ, माइनस का √6 हो सकता है, ठीक है? आप माइनस √6 करा, इधर √6 करा,
तो फिर तो 6 हो जाएगा इधर, और हमारा भी 6 ही आ रहा था। और जब आप इसे जोड़ोगे तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि -√6 फिर -√6 तो 2√6। इस साइड को ना आप लाइन मार के जरूर लिख लेना कॉपी में ना, वो जरूर कर लेना। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3x² -√6 फिर -√6 साथ में x भी चलेगा, ठीक है, प्लस का 2। फिर आप इसे और सॉल्व करोगे तो x ले सकते हो कॉमन, ठीक है। याद रखना अंडर रूट को 6 तक ही रखना, यहाँ तक मत कर देना, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस पेपर में। अच्छा, अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? 3x। x तो आएगा ही आएगा, और 3 भी आ सकता है, 3 आएगा तो फिर तो रूट में चल पड़ेगा ये तो, ये तो रूट में चल पड़ेगा। चलो जी √3, लो जी √3 कॉमन लेंगे तो अंदर बैठेगा √3, ठीक है, और साथ में x, और यहाँ पे √2, ठीक है भाई। रूट की मल्टीप्लाई रूट में करेंगे, 3 2 6, रूट से रूट कट जाएगा तो √2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या? यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा √2, √2 कॉमन लोगे तो अंदर बैठेगा √3x, फिर यहाँ पे बैठेगा माइनस का √2, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आप कॉमन ले लोगे √3x माइनस √2, तो ये भी बैठ जाएगा आपका √3x माइनस का √2। अब ये दोनों चीज़ सेम है, तो आप एक निकाल लो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले √3x माइनस √2, और ये हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको लिखने से अच्छा ना आप ऐसे लिख लो इसको ना, x √3, क्योंकि अगर तुम्हारा ये रूट ऐसे हो गया ना तो डेफिनेटली नंबर कट जाएंगे वहाँ, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। अच्छा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x √3, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे, अच्छा, माइनस का √2 = 0, ये हो जाएगा √3, इधर हो गया x, यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस का, इसको और सॉल्व करोगे हो जाएगा √2/√3, इसको आप ले सकते हो √2/3, पूरे में √2/3, तो आप लिखोगे √2√3, ठीक है, कॉमा √2√3, ये आंसर। चेक कीजिए भाई आंसर। अब बताइए किसके समझ में नहीं आया? रिकॉर्ड हो रहा है, देखो समझ में आ गया? आ गया ना? आ गया। एक बात ध्यान रखना, कोई और दूँ चाहे ना दूँ, ये जरूर दूंगा टेस्ट में, समझिए, समझो, कृपा करो देवी माँ। देखिए, 2 बंदे हैं यहाँ पे ना, एक बंदी भी है, मतलब जॉन और जीवंती नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उनके पास मिला के टोटल 45 मार्बल्स हैं। मतलब जॉन के पास मान लीजिए हमने x मार्बल है, तो जीवंती के पास मान लिया हमने y मार्बल है। टोटल जो मार्बल्स हैं वो हैं आपके पास 45। इसका मतलब जीवंती के पास रहे होंगे 45 माइनस x, क्योंकि जॉन से घटा दिया हमने। भाई अगर मैं जीवंती की बात करूँ, टोटल दोनों के पास मिला के 45 थे, तो अगर इसके पास x है तो इसके पास 45 माइनस x होंगे। भाई मैं x के हिसाब से कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। चलो, अब आगे ये बोलता है कि ना दोनों गेम खेलने लगे कि चलो आज कंचे खरीदे हैं हम लोगों ने, आज हम कंचे खेल लेंगे। तो ये रास्ते में जा रहे थे दोनों, उनके ना पॉकेट में छेद था, और कोइंसिडेंस देखो दोनों की पॉकेट में छेद था, कोइंसिडेंस। तो दोनों ने खोए कितने? 5-5 मार्बल। मतलब उसकी भी पॉकेट से 5 गायब हो गए, उसकी पॉकेट से भी 5 गायब हो गए आफ्टर लॉस। अब आती है बात आफ्टर लॉस। देखो जब उन्होंने खरीदे थे तब उनके पास 45 थे, लेकिन अब नहीं रहे। अब जॉन के पास नए जो मार्बल है वो कितने हैं? x-5। मार्बल किसे बोलते हैं? कंचों को, कंचे, ठीक है ना। हाँ बहुत खेले। एक काला अंटा मेरा, सफ़ेद अंटा, ठीक है। हाँ हाँ, जीवंती की बात करें तो जीवंती के पास अब हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, क्योंकि दोनों ने 5-5 खो दिए। तो अब जीवंती के पास है 40 माइनस x, और जॉन के पास है x माइनस 5। आपको हिंदी में लिखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिखना ना नुकसान होने के बाद या कंचे खोने के बाद। अब आगे बोलता है, क्या बोलता है कि भैया ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे इज 124 आफ्टर लॉस।
दोनों का जब लॉस हो गया तो अगर उन दोनों के नंबरों की मल्टीप्लाई करें, हम लोग कंचों की मल्टीप्लाई करें तो 124 आया। तब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, हिंदी में प्रश्नानुसार। तो इसका मतलब जॉन के कंचे, ठीक है, और साथ में जीवंती की गोलियां 40 - x कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 124। ठीक है, फिर क्या बोलता है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सबसे पहली बात, आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको इसे द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो करता है मेहनत शुरू, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर हमसे पूछता है, क्या पूछता है, ये बताओ कि कंचों के नंबर बताओ कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे जब उन्होंने मैच शुरू किया था तब, मतलब कंचे खोलने से पहले, कंचे खोलने से पहले, मतलब आपको मेन एक्स ही निकालना है यहाँ पे, और 45 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जीवंती के भी आ जाएंगे। ठीक, अच्छा तो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 40x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x²। ठीक, -5 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 200। 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और माइनस माइनस प्लस, और बीजर बराबर 124। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का x² है, इसको मैंने कहा था आप आगे रखा करो। ठीक है, अच्छा 40x में 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x, ये हो जाएगा प्लस का 45x। ठीक, उसके बाद ये माइनस का 200 है, ये 124 है माइनस का, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 200 माइनस का 124 बराबर 0। इसको और सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस का x² प्लस 45x। ठीक है, 200 और 124 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2 और 1 3, माइनस का 324 बराबर 0। अब ये तो x² किसका है, माइनस का। भाई देखो ज़िंदगी में ना कुछ भी करना, पर कभी इतने नेगेटिव मत होना, कभी भी नेगेटिव मत होना। तो आप क्या करना, इस x² को तो प्लस रख लो, अगर रेल का इंजन ही नेगेटिव हो गया तो डब्बे तो गिरेंगे गिरेंगे। तो आप क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से इधर ही माइनस। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, x², ये हो जाएगा माइनस का 45x, और ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0 के मल्टीप्लाई माइनस में करोगे बात तो भैया 0 ही रहेगा। यहाँ तो समझ में आया? आ गया? आ गया? ये बनी भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो आप इतना समझदार हो, इतना आपको समझा दिया है कि यहाँ पे क्या है 45 किसका है, माइनस का, और यहाँ क्या है प्लस का 324। इसका मतलब माइनस माइनस रहा होगा तभी तो प्लस बना। इसका मतलब दो नंबर जुड़े हैं, दो नंबर जुड़ के 45 बना है, तो बाकी के दो नंबर छोटे रहे होंगे, बाकी के दो नंबर छोटे रहेंगे। अब आप फोकस चलना, यहाँ पे क्या है पीछे 4, दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके 4 कब बनता है, 2 और 2 4, और कहीं 4 बनता हो, 6 चौके 24, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे किसको जोड़े, अच्छा एक और भी तो बनता है, 9 से भी बनता है शायद, 9 6 54, लास्ट में 4। तो अगर हम 39 में 6 जोड़ दें तो क्या बनेगा 45, और 39 की मल्टीप्लाई अगर 6 में करें तो क्या बनेगा, बेटा मल्टीप्लाई करो ना, एक बार मल्टीप्लाई तो करो। आप ज्ञानी बन रहे हो लेकिन इतना नहीं बने हो, अभी आपका पहुंचोगे आप वहाँ तक। 39 की मल्टीप्लाई अगर 6 में कर दो तो क्या बनेगा, इतना मिस्टेक, इतना मिस्टेक। 39 की मल्टीप्लाई 6 से करके क्या आया 234। अच्छा इसका मतलब भैया अभी आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अब अगर हम 29 की मल्टीप्लाई 16 में कर दे तो क्या होगा, 29 और 16 करेंगे, अच्छा 29 कितना होता है 29, 29 प्लस 16 कर दें तो क्या होगा 45 बनेगा कि नहीं बनेगा।
और हमें पता है 9 6 54, पीछे 4 चाहिए हमको। एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 29 की मल्टीप्लाई 16 में। देखो मैंने सीधा 10 का गैप उठाया, 39 के बाद 6 सीधा मैं 29 उठाया। क्यों? मुझे पता है 9 6 54 और 9 और 6 15 बनता है, इसलिए मैं वो नंबर उठा रहा हूँ। फोर सिक्स फोर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये नंबर जो है ना बीच में है कहीं। बात आ रही समझ में आपको? जब आपने पहले करा था, पहले क्या करा था आपने? 39 और 6, तो आपका कितना आया था? 234। और जब आपने 29 गुना 16 करा तो कितना आया? 464। इसका मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में है वो कहीं है। एक काम और कर सकते हैं, इसको 36 कर दें, इसको 9 कर दें। या 2 मिनट, आपने इसमें तो कर लिया ना, इसमें करो, इसमें इसको करो 26, इसको करो 19। भैया आ गया? नहीं, लाइट चली गई, लाइट आ गई। ट्वेंटी 26 और 19 फिर से 494 और 29 और 16 करके कितना आया था फिर? यार 29 और 16 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आप 4 2 कुछ बता रहे हैं, अब भी आप कर 26 कर रहे हैं 19 कर तब भी आप वही बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भला? 4 आया है। और पहले क्या आया था? पहले 4 आया था। 464 आप 464 आया पहले 4। अच्छा आप अब 494। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा अभी 2 मिनट। 9 3 27 भाई यही है। चलो 9 6 54 कैरी 5, 9 3 27 27 और 5 मुझे पता है आप लोग अंदर अंदर कोस रहे हो मुझे, ठीक है। देखिए होता है कभी कभी ना ऐसा। मेरा कहने का मकसद ये था, आपको नंबर पकड़ना था एक ये वाला और एक 100 टुकड़े वाला, मुझे आपको वो सिखाना था, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का 36x माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 3 to 4 इजिकल टू, जब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस ये हो जाएगा 36, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 36 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 9 इजिकल टू 0। दो केस आ गए, x माइनस 36 इजिकल टू 0, तो x इसका मतलब 36 गुंचे हैं किसी के पास, और दूसरा x माइनस 9 इजिकल टू 0, तो या तो 9 गुंचे हैं इसके पास। तो दो केस हो गए, दो केस हो गए ना। दो केस क्या हो गए भैया? देखो या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं या तो 9 है, ठीक है। या जो हमारी दूसरी लड़की है, कौन? जीवंती। भाई अगर जॉन के पास 36 है, सुन लो, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास रहेंगे कितने? 9। और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास है 36। बताइए किसके समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? आ गया भाई, आ गया बहन, बहन स्क्वायर आ गया, आ गया। पीछे आंसर चेक कर लीजिए, सही है? आंसर तो यही पता है, पीछे आंसर होगा ना। नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ ना सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व नहीं कराया उसने एक्सरसाइज के पीछे, नहीं कर रखा। वही करता है आंसर। अरे आप उदाहरण का आंसर क्यों देख रहे हो? आप एक्सरसाइज का आंसर देखो ना। उदाहरण ही है ना। अरे भाई एक्सरसाइज कौन सी थी ये? 9.2 2 पॉइंट क्या था एक्सरसाइज का नाम? 4.2 का है।
आंसर नहीं दिया उनने? भैया एग्जाम्पल था ना, वही सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के 936 है उसमें। ये है तो रखा। हाँ ये तो है। ओके देख, एक ना कॉटेज इंडस्ट्री है, और वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो खिलौने बनाती है। क्या बनाती है? खिलौने बनाती है, टॉयज़ बनाती है। तो बोलता है कि किसी दिन, एक दिन में वो कुछ ही नंबर के टॉयज़ बनाती है। मतलब उसका एक टारगेट होगा कि मैं 50 बनाऊंगा, 40 बनाऊंगा, जो भी है वो एक दिन में उतने टॉयज़ सर्टेन नंबर बनाती है, फिक्स बनाती है। ये बोलते द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पर डे प्रोडक्शन मतलब एक दिन में वो कितने टॉयज बनाते हैं, मान लेते हैं एक्स। नंबर ऑफ टॉयज भी लिख सकते हो आप, बात एक ही है इसका। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे मतलब एक दिन में कितने टॉयज उसने बनाए। हमने मान लिया उसने भैया एक्स बनाए। एनसीईआरटी वालों को एक्स पसंद है, ठीक है। उसके बाद तो ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस खिलौने को बनाने की कॉस्ट क्या है कि भैया जितना उसने उस दिन में बनाए थे, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उसमें से आप 55 में से माइनस कर दो जितने उसने खिलौने बनाए। मान लो 10 बनाए तो 55 माइनस 10, 20 बनाए तो 55 माइनस 20, ठीक। तो अब आप बात करेंगे कॉस्ट की, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट ऑफ वन टॉय, आप ऐसे समझ लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 55 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बोला एक्स खिलौने बने थे, क्योंकि मैंने बोल दिया कितने खिलौने बने थे, एक्स खिलौने बने थे। तो मैंने बोल दिया कि एक खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस एक्स। यहाँ तक इसकी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? चलो शुक्र है। फिर ये बोलता है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट को मतलब समझो, टोटल कॉस्ट जितने उसने खिलौने बनाए, ठीक है ना। अब एक बात को समझो, थोड़ा साइड में समझाता हूँ। मान लो वो एक दिन में 10 खिलौने बनाता है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। और एक खिलौने को बनाने के उसके 5 रुपये लगते हैं मान लो, तो उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा भाई? आप क्या करोगे, 10 गुना 5 कितने भैया, 50 रुपये। यही तो बोलोगे कि भैया एक खिलौना 10 रुपये का, एक उसने 10 खिलौने बनाए, एक खिलौना 5 रुपये का बनता है, तो उस दिन का कितना खर्चा आएगा, 50 रुपये। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, बोलता है नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए उसने, एक्स, और एक टॉय को बनाने का खर्चा कितना है, 55 माइनस एक्स, ठीक। और ये बोलता है कि हमारे हिसाब से कितना है, 750 रुपये। इसका मतलब 750 ये आ गया। ये बनी है आपकी इक्वेशन। इसको पहले चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 55 में करोगे ये हो जाएगा 55x, x की मल्टीप्लाई x में करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 750 यहाँ पे चल ही रहा है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि भैया पहले पावर वाला आप सही कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 55x, और ये प्लस का 750 मन नहीं लगेगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 750 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। लेकिन एक और बात आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले कि भैया रेल का इंजन माइनस में रखोगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको प्लस का करेंगे तो पूरी इक्वेशन में आप माइनस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आप लिख देना मल्टीप्लाई बाय -1 कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इजिकल टू 0। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दोनों को जोड़ के 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए। अरे बस में सोचिए, फिर मैं करवाऊँगा, सोचिए, ठीक है। एक बात बताइए, अगर आपके पास 25 रुपये हैं और मैं आपको 25 के 3 नोट दूंगा तो कितने हो जाएंगे? हालांकि बनता तो है नहीं, आरबीआई ने तो करा नहीं। 25 दिया 75, और 25 में 30 जोड़ दे तो समझ में आई बात? नहीं आई? 25 प्लस 30 कितना? 55, और 25 3 जा 25 3 जा बेटे, 25 3 जा हो गया। चलो
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस का 750 इजिकल टू 0। यहाँ से आप क्या लेंगे कॉमन x, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 25। यहाँ से आप माइनस लीजिए कॉमन और लीजिए 30 कॉमन, तो अंदर क्या बैठेगा x, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 25, क्योंकि 30 की मल्टीप्लाई 25 में करोगे 750 बन जाएगा भाई। 25 3 जा 75 और 0 का 0, ठीक, बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 25 और इधर आ जाएगा x माइनस 30 इजिकल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या कर लेना, तो आंसर निकलेंगे इसके, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात हो तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इजिकल टू 0, तो x बराबर क्या प्लस का 25। दूसरा x माइनस 30 इजिकल टू 0, तो दूसरा क्या निकलेगा x इजिकल टू 30। तो अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में, ठीक है। या तो 25 प्रोड्यूस हुए हैं या 30 प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप लिखेंगे टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन आर डे, तो यहाँ पे दो आंसर लिखेंगे 25 और 30। या तो 25 एक दिन में उत्पन्न किए गए, नहीं बनाए गए खिलौनों की संख्या, या तो 25 या तो 30। आंसर चेक कीजिए, पीछे चेक कर लिया ना, उतार लो भाई, उतार लो, कृपा कर लो।